साहेब बंदगी सतनाम, साहेब बंदगी सतनाम। तो आज परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से हाजीपुर में ये मूल ज्ञान का प्रचार प्रसार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठ घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है। ये केवल उसी की समझ में है जिस पर बंदी छोड़ की उस परम पिता परमात्मा की, उस कुल के मालिक की दया मेहर हो जाए। जिस पर मोहर लगी होगी केवल वही इस ज्ञान को समझ सकता है, वही इस ज्ञान को धारण कर सकता है। अन्यथा किसी की इतनी हैसियत नहीं कि इस ज्ञान को समझ पाए। जैसे कौवे के घोंसले में कोयल के बच्चे होते हैं, और जब कोयल अपने बच्चों को वापस लेने के लिए आती है और कूकती है, तो सुनते तो कौवे के बच्चे भी हैं, लेकिन उनको रस नहीं आता। केवल और केवल कोयल के बच्चे ही अपनी माँ की आवाज पहचान के उसके पीछे पीछे चले जाते हैं, और कौवे के बच्चे उसी घोंसले में रह जाते हैं। इसी प्रकार ये घोंसला क्या है? ये 3 लोग एक घोंसला है। किसका घोंसला है ये काल भगवान का घोंसला है। इस काल भगवान के घोंसले में कोयल के भी बच्चे हैं और कौवे के भी बच्चे हैं। अब जब कोयल आई अपने बच्चों को जगाने के लिए, तो उसकी आवाज केवल और केवल कोयल के ही बच्चे सुनेंगे, समझेंगे और उसके पीछे निकल लेंगे। कौवे के बच्चे सुनकर भी हम सुना कर देंगे और सदा सदा के लिए इस भवसागर में गोते खाएंगे। हालांकि है तो सब मालिक के जीव, एक भी ऐसा नहीं है जो मालिक का ना हो, लेकिन इस काल ने, इस मन ने ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है इस जीव की कि वो परमात्मा का होकर भी परमात्मा का बैरी बन बैठा है, परमात्मा का होकर भी परमात्मा के नाम से दूर हो बैठा है, परमात्मा का होकर भी काल और उसकी संतानों की पूजा करता जा रहा है। इसलिए कोयल का बच्चा होकर भी वो कागा के साथ है, इसलिए उसका कल्याण नहीं होगा। तो आज उसी सत्य को जानेंगे जिसको जानने के बाद हर जीव, मालिक का हर जीव, चाहे वो हिंदू बना बैठा है, चाहे वो मुसलमान, चाहे वो सिख बना बैठा है, चाहे वो ईसाई, सत्य को जानने के बाद वो सत्य को धारण करने के लिए अपना कदम आगे जरूर बढ़ाएगा। बिना कदम आगे बढ़ाए उसकी मुक्ति संभव नहीं है, और बिना सत्य को पहचाने, बिना सद्गुरु धारण किए आगे बढ़ना ये नामुमकिन है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमिरे सो वार है और गुरु सुमिरे सो पार। डायरेक्ट हरि को पूजोगे नहीं पूज पाओगे, गुरु के द्वारा ज्ञान समझने के बाद हरि की भक्ति करोगे, बिल्कुल उसको प्राप्त करोगे। इसीलिए बोला, गुरु बिन पढ़े जो वेद पुराना, सार न जाने रहे अज्ञाना। इसलिए गुरु धारण करना बहुत जरूरी है। गुरु का मतलब कोई काया, कोई शरीर नहीं होता कि मैंने तो गुरु धारण कर ही रखे हैं, मुझे अब अगला गुरु धारण करने की क्या जरूरत है? जरूरत है। कैसे? जैसे एक आंगनबाड़ी के बच्चे ने भी गुरु धारण किया है, उसकी टीचर है जो उसको पढ़ाती है। जैसे 1ली, 2री, 5वीं के बच्चे ने भी गुरु धारण किया है,
उसकी कक्षा में टीचर हैं, गुरु हैं जो उसे पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी वो बच्चा उस गुरु को छोड़ के आगे बढ़ता जाता है। कारण क्या है? कारण है विद्या, ज्ञान। वो ज्ञान को गुरु मान के आगे बढ़ रहा है कि मुझे आगे से आगे बढ़ते जाना है और ज्ञान अर्जित करते जाना है। उस ज्ञान को अर्जित करने में मुझे 20, 25, 50 गुरु क्यों ना धारण करने पड़ जाए, मैं 50 गुरु धारण करूंगा, क्योंकि मेरा मकसद ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान। दत्तात्रेय ने 24 गुरु धारण किए थे। तुम तो एक में ही तुम्हारा खेल खत्म हो जा रहा है कि मैं एक से दूसरा नहीं धारण कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? कबीर साहब क्या कहते हैं? जब लग मिले नहीं शब्द वो साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। कितने भी गुरु बनाओ, मुद्दा क्या है? सच्चा शब्द मिलना चाहिए जिससे तुम्हारी मुक्ति होगी। और गुरु धारण करके भी सच्चा शब्द नहीं मिला तो 84 में चले जाओगे। 84 लाख तैयार बैठी है तुम्हें बुलाने के लिए, लेकिन 84 से बचने का एक ही रास्ता है, सच्चे नाम को प्राप्त कर लेना, सत नाम को प्राप्त कर लेना। जपना नहीं कि जपने में लग गए सतनाम सतनाम सतनाम। अगर सतनाम सतनाम जपोगे वो भी झूठा नाम कहलाएगा, क्योंकि सच्चा नाम जपने में आता ही नहीं है। तो आज उसी सतनाम की महिमा गाएंगे, उसी सतनाम का भेद समझेंगे जो कबीर साहब इस भवसागर में बताने के लिए आते हैं। सत्य नाम को सिमर के तर गए पतित अनेक, तेही कारण नहीं छोड़िए सत्य नाम की टेक। तो आज उसी सतनाम की महिमा गाएंगे और नीर शिर का निबेड़ा करेंगे। आखिर क्या है सतनाम और क्या है असत नाम। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सतगुरु मदनपति साहिब की, सतगुरु राम सेवक साहिब की, सतगुरु वैरागपति साहिब की, कलीनापुर धाम की, आए हुए भक्तों की, इनके माता पिता गुरुदेव की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हर्ष को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। तो कबीर साहब इस धरातल पे आते हैं सत्संग करने के लिए। सत्संग नाम में ही भेद छुपा है। क्या करने आए थे? सत्संग, यानी हमें सत्संग देने आए थे वो। सत्संग मतलब दो शब्दों का मेल, सत संग, यानी कि हम असत्य के साथ संग कर बैठे थे, इसीलिए बार बार धक्के खा रहे थे, 84 में गोते खा रहे थे। और कबीर साहब सत्संग लेकर हमारे पास आए, यानी हमारा संग सत्य से करवाने के लिए आए, बताने के लिए आए कि आखिर सत्य है क्या। क्योंकि हम अपना विवेक खो चुके थे, हम भूल गए थे कि हम कहां से आए हैं। आज भी अगर कोई हमें पूछे कहां से आए हो भैया, तो क्या बताएंगे? घर से आ रहा हूं या दिल्ली से आ रहा हूं। कोई ये नहीं बोलेगा कि सतलोक से आ रहा हूं। अपने घर का रास्ता भूल गए हैं और इस दुनिया में ही अपना घर ढूंढते फिर रहे हैं, बनाते फिर रहे हैं, रजिस्ट्रियां कराते फिर रहे हैं, मकान नंबर एड्रेस बताते फिर रहे हैं। आप अपना एड्रेस बताते हो ना, मेरा ये एड्रेस है, ये तुम्हारा एड्रेस नहीं है। तुम फंस गए हो यहाँ पे आके, इस जेल में फंस गए हो। जेल में खोली होती है, खोली नंबर बताते हो तुम, इस जेल में रहता हूं मैं। तुम्हारा असली घर क्या है? तुम्हारा निज धाम क्या है? सतलोक। कबीर साहब कहते हैं संतो अविगत से चला आया। वो बता रहे अपना एड्रेस, वो ये नहीं कह रहे मैं काशी में पैदा हुआ था।
वो कह रहे हैं संतों अविगत से चला आया, कोई मेरा भेद मरम ना पाया, ना हम लीना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाया, संतों अविगत से चला आया। यानी मैं इस लोक का नहीं हूं। कोई सोचे यहाँ कबीर साहब जुलाहा जुलाही के बेटे थे, बिल्कुल नहीं थे। कोई कहे नीमा के पुत्र थे, बिल्कुल नहीं थे। कोई कहे विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। वो कौन थे? वो सतलोक से चल के आए, काटन यम जंजीर, और कोई गाटे कोई अग्नि जराए, ढूंढ ना पाया शरीर, जपुरे मन केवल नाम कबीर। मधुदास जी बता रहे हैं कि वो कहां से आए? सत्य लोक से चल के आए, काटन यम जंजीर। किसकी जंजीर काटने आए? यमराजा की, जिसने हमें जंजीरों में बांधा हुआ है। किस प्रकार की जंजीरें हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, माता पिता, भाई बहन, सारे रिश्ते नाते इन जंजीरों में बांध रखा है। और अगर सोचो कि ये जंजीरें हम तोड़ दें, भक्ति करें, तो भक्ति लाइन में भी जंजीरें बांध रखी है इसने। कौन सी जंजीरें हैं? जप तप पूजा पाठ हवन यज्ञ नित्य नेम, जितना भी तुम्हें दिख रहा है भगवान के नाम पे, परमात्मा के नाम पे, अल्लाह के नाम पे जो कुछ भी चल रहा है, ये उसकी जंजीरें हैं। और सबसे बड़ी जंजीर क्या है? जो बिल्कुल नहीं टूटने वाली जंजीर, वो है 52 अक्षरों की जंजीर, इन नामों की जंजीर। हिंदुओं को राम राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय नाम पकड़ा दिए गए हैं। मुसलमान को अल्लाह अल्लाह, खुदा खुदा, ये नाम पकड़ा दिए गए हैं। नमाजें पकड़ा दी गई हैं। सिखों को वाहिगुरु वाहिगुरु पकड़ा दिया गया। ईसाइयों को गॉड गॉड पकड़ा दिया गया। सबको अक्षर पकड़ा दिए गए, और ये अक्षर ही वो डोर है जिससे सब बंधे हुए हैं। ये 52 अक्षरों का डोरा, ये यम की ही जंजीर है। साहिब समझा रहे हैं, जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल का चेहरा। जो नर पड़े 52 के फेरा, 52 मतलब ये अक्षर अ आ इ ई उ ऊ का खा गा, ये सारे स्वर और व्यंजन मिलाओगे 52 हो जाएंगे। इन्हीं 52 के द्वारा हर गुरु, हर महंत, हर पंडित जी, हर काजी, हर पॉप, हर भाई जी, हर धार्मिक पुरुष चेले बना रहा है। इसी 52 के द्वारा गुरु चेला बना रहा है। क्या देता है? 52 अक्षर पकड़ा देता है। हिंदू गुरु है तो कह रहा है राम राम जप, राधे राधे जप, ओम नमः शिवाय जप, ओम नमः भगवते वासुदेवाय जप। क्या है ये? अक्षर राम, आकर डंडा लगा दिया, राम। कहां से आया ये अक्षर? 52 अक्षरों में से। अल्लाह कहां से आया? 52 अक्षरों में से। वाहे गुरु कहां से आया? गा कहां से आया? गा कहां से आया? रू 52 अक्षरों से। या हो वाह कहां से आया? 52 अक्षरों से। हर नाम 52 अक्षरों से आता है। कोई भी गुरु किसी भी चेले को नाम दे रहा है 52 अक्षरों में दे रहा है। आदि नाम, अजर नाम, ये नाम, वो नाम, फलाना नाम, ढिकाना नाम। कोई कह रहा सतनाम सतनाम जप ले, कोई कह रहा कबीर कबीर जप ले, कोई कह रहा सोहम सोहम जप ले, कोई 5 अमी के नाम दे रहा है, कोई 10 अमी के नाम दे रहा है। और क्या दे रहा है? 52 अक्षर, स्वर और व्यंजन। इसी को जोड़ तोड़ के नाम पे नाम बनाए जा रहे हैं। इसीलिए तो इतने पंथ हो गए हैं, इसीलिए इतने धर्म हो गए हैं, क्योंकि सब अक्षरों के पीछे पड़ गए। सब अक्षरों को जोड़ तोड़ के अपना अपना धर्म बना के बैठ गए। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल का चेहरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाए। कहते 2 प्रकार के गुरु हैं इस दुनिया में।
एक असत्य नाम देने वाला और एक सत्य नाम देने वाला। असत्य नाम कैसे दिया जाता है? होठ, कंठ और जीभ से। और सतनाम कैसे दिया जाता है? सैन से। दोनों में फर्क है। नकली नाम कैसे दिया जाता है? होठ, जीभ और कंठ से। अगर गुरु तुम्हें बोल के कोई नाम देता है और कहता है बेटा सारी उम्र जपता रहे इसको, तू पार हो जाएगा, पार नहीं हो जाएगा। 84 के लिए तैयार हो जाए, जाना पड़ेगा 84 में। कबीर साहब समझा रहे हैं, होठ कंठ लगे नहीं और जीवा नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लखे सो निज हंस हमार। कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं यहां नाम जपवाने नहीं आया, नाम तो मेरे आने से पहले भी जपे जा रहे थे। सत्ययुग में नाम जपे गए, त्रेता में नाम जपे गए, द्वापर में नाम जपे गए, तो मेरे आने से पहले ही नाम चल रहा है। अरे मैं यहां नाम जपवाने नहीं आया, मैं यहां नाम छुड़वाने आया हूं। छोड़ दे ये जो 52 अक्षरी नाम पकड़ के बैठा हुआ है और सोच रहा है कि ये नाम जप के मेरी मुक्ति हो जाएगी। छोड़ दे, तोड़ दे इस डोर को, तेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन कोई समझने को तैयार ही नहीं है। कबीर पंथी भी देख तेरी को सुबह दोपहर शाम, देख तेरी को सुबह दोपहर शाम नाम जपने में लगे हैं और भजन सारे गा रहे हैं। वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे के लाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में। बताओ, ये तो वो हाल हो गया जैसे एक चिड़िया थी, बूढ़ी हो गई बेचारी, बहुत जाल देखे उसने, बहुत जाल देखे, बहुत शिकारी देखे। सोचा कि अपने बच्चों को, उनके बच्चों को मैं बता दूं कि तुम जाल में मत फंस जाना। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगना मत, फंसना मत। सबको पढ़ा दिया, सारे बच्चे ट्रेंड हो गए। अब दिन रात गा रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगना मत, फंसना मत। रोज दिन रात यही गा रहे हैं। एक दिन शिकारी आया वहां पे, सोचा जाल लगाऊंगा, बहुत सारी चिड़िया फंसेंगी। इतने में शिकारी को देख के चिड़िया चालू हो गई सारी। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगना मत, फंसना मत। शिकारी सर पे हाथ रख के बैठ गया, कहता है ये तो सारे ज्ञानी है भाई, ये तो सारे ज्ञानी पुरुष हैं, यहां तो एक भी चिड़िया नहीं फंसने वाली, सारी गा रही है। फिर सोचता है कि क्या पता एक आदि बेवकूफ हो, चल लगा ही देते हैं, नहीं लगाया तो एक भी नहीं फंसनी है तो पक्का ही है, लगा देते हैं शायद एक फंस जाए। लगा देता है, जैसे जाल लगाता है, दाना डालता है, इतने में सब चिड़िया गा रही होती हैं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगना मत, फंसना मत, बोलती बोलती सारी आके जाल पे बैठ जाती है। शिकारी देखता है क्या बात है, ये तो सारी बोल रही थी जाल शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत, और ऊपर ही बैठ गई आके गाती गाती। शिकारी जाल खींच लेता, एक की आस लगाई थी, सबकी सब फंस जाती है। अब शिकारी पकड़ के उनको कंधे में लगा देता है जाल को, अब लेके जा रहा है मार्केट में, बेचूंगा इनको। और वो जाल में फंसी फंसी कंधे पे लटकी लटकी गा रही है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगना मत, फंसना मत, और वो शिकारी हंसता जा रहा है। कितनी बड़ी बेवकूफ। ये चिड़िया और कोई नहीं, ये कबीरपंथी है जो दिन रात गा रहे हैं, नाम है जप में, नाम है तप में, नाम है जप में, नाम है तप में, नाम है जप में, नाम है तप में। और कर क्या रहे हैं? वही कर रहे हैं जिसको मना कर रहे हैं, वही नाम जप रहे हैं दिन रात।
कोई 2 नाम, कोई 3 नाम, कोई 5 नाम, कोई 7 नाम, कोई 10 नाम। और साहिब क्या कह रहे हैं? कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, कुपत नाम सतपुरुष का, पूछे बिरला कोई। वो नाम जपना नहीं है, वो नाम पूछना है। पूछो, सत्य नाम है सार, पूछो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार। सतगुरु का उपदेश यही। ये पहली लाइन है कबीर सागर की, और कबीर पंथियों की समझ में नहीं आ रही है, बाकी तो क्या समझेंगे। कह रहे हैं सत्य नाम है सार। सतनाम क्यों बोला गया? क्योंकि एक असत्य नाम भी है। दोनों का भेद बता रहे हैं साहिब कि असत्य नाम असार है और सत्य नाम सार है। अब ये सार और असार क्या है, पहले ये समझ पड़ेगा। इस पूरे अखिल ब्रह्मांड में 2 ही चीजें हैं, एक असार और एक सार। अब असार क्या है? कबीर साहब समझा रहे हैं, सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। यानी सार सार तो ग्रहण करवा दे और असार को दूर कर दे। अब क्या है असार? इसी भजन में सारा असार छुपा हुआ है। जहां जहां कबीर साहब ने मना किया वो असार है। क्या कह रहे हैं? ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना एकांत निवास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, नहीं श्वासों की श्वास में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। ये जितना भी मैंने बोला ना, नहीं नहीं नहीं, ना ना ना, ये सब असार है, ये सब असार है। नहीं प्राण में, कई सांसों में कबीर ढूंढ रहे हैं कि सांसों में कबीर रमा हुआ है, नहीं है। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में। कई लोग इस काया में सोच रहे हैं कि परमात्मा बैठा हुआ है, इस शरीर के अंदर परमात्मा ढूंढ रहे हैं, नहीं है। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। कोई सोच रहा है 7वें आसमान पे खुदा बैठा हुआ है, नहीं है। कोई कह रहा है दोनों हाथों के बीच में ये परमात्मा है, ये पूरे ब्रह्मांड इसी में है, नहीं है। हर जगह साहिब मना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी समझा रहे हैं। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। क्या करना है? खोजी हुए, जपी नहीं कि जपने से परमात्मा मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। नाम है जप में, जपना तो है ही नहीं। तो क्या करना है? खोजी होए, खोजना है। खोजा किसे जाता है? वस्तु को, खोई हुई वस्तु को खोजा जाता है। और जपा क्या जाता है? नाम को जपा जाता है, नाम का जाप किया जाता है और वस्तु को खोजा जाता है। कबीर साहब यहां हमें वस्तु का ज्ञान देने आते हैं, नाम जाप करवाने नहीं आते। समझा रहे हैं साहिब। अरे वस्तु कहीं, ढूंढे कहीं, और कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ, भेदी लीना साथ में। अरे दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। कबीर साहब कह रहे हैं कि तुम्हें जिसकी जरूरत है ना, वो वस्तु है, वो नाम नहीं है। नाम तो युगो युग से जपते आ रहे हो, 84 में जा रहे हो। नाम से किसी का कल्याण नहीं होगा। कल्याण किससे होगा? खोई हुई वस्तु मिल जाने से। कौन सी वस्तु खो गई है?
मीराबाई कह रही है वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वो खोई हुई वस्तु मेरे गुरु ने लखा दी। नाम नहीं दे दिया कि नाम जप रही है मीराबाई, नाम तो छुड़वा दिए उसके। नाम जपती थी, मूर्ति लेके घूमती थी, जब तक गुरु नहीं बनाया था। जब तक गुरु नहीं बनाया तब तक कृष्ण जी की मूर्ति लेके घूमती थी, कृष्ण कृष्ण नाम जपती थी, हरे कृष्ण। लेकिन जब गुरु जी मिल गए, गुरु जी कौन से? रविदास जी महाराज। जब मीराबाई को गुरु जी मिल गए, उन्होंने नाम छुड़वा दिए, उन्होंने मूर्तियां छुड़वा दी, मूर्ति रूपी वस्तु छुड़वा के अनमोलक वस्तु पकड़ा दी। तो मीराबाई बोली वस्तु अमोलक, ये 10, 5, 20, 50 रुपए की मूर्ति नहीं चाहिए जिसे तुम्हें खुद उठाना पड़ता है। भगवान को उठा के घूम रहे हो तुम, इतने बड़े हो गए तुम कि भगवान को उठा के घूम रहे हो। मूर्ति है पत्थर की, किसी कारीगर ने बना दी, तुमने उठा ली, तुमने पैसों में खरीद ली। बताओ भगवान भी पैसों में बिकता है क्या? तो कह रही है वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी में नाम रतन धन पायो। नाम रतन, एक होता है रतन का नाम। जैसे मैं कोई रतन दिखाऊं और मैं पूछूं इस रतन का नाम क्या है, अगर हीरा दिखाऊंगा तुम कहोगे हीरा, सोना दिखाऊंगा कहोगे सोना, चांदी दिखाऊंगा कहोगे चांदी। तो एक तो हो गया रतन का नाम, एक है नाम रतन। नाम रतन यानी वो असली वस्तु, नाम नहीं वस्तु। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, ऐसी वस्तु जिसका कोई मोल ही नहीं है। तुम इस दुनिया में जितनी धरती है उस सब पे 000 लिखती भी जाओगी एक लगाने के बाद, तब भी उसका मोल नहीं लिख सकती। एक कागज और एक पन्ना तो छोड़ो, इस पूरी धरती पे भी तुम 000 लिखती जाओगी एक के बाद, तब भी उसका मोल नहीं लग सकता। क्या है वो? आत्मा। वो आत्मा है, उसका कोई मोल नहीं है। डॉक्टर तुम्हें ये कह सकता है कि ऑपरेशन हो रहा है, जल्दी से दवाइयां खरीद लाओ, या जल्दी से कोई दिल का इंतजाम कर दो, दिमाग का इंतजाम कर दो, कोई और किडनी का इंतजाम कर दो, खरीद लाओ, मैं ट्रांसप्लांट कर दूंगा, पूरा शरीर ही खरीद लाओ, मैं बदल दूंगा। लेकिन कोई डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि मैं ऑपरेशन कर रहा हूं तो आत्मा लेके आ जल्दी खरीद के, कभी नहीं ला सकते। आत्मा का कोई मोल है ही नहीं। इसी को बोला गया कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, यानी मैं आत्मा को भूल के उस मिट्टी की मूर्ति को भगवान मान बैठी थी, जो मेरे बिना चलती डुलती हिलती भी नहीं है। मैं खाना लगाऊं मुंह पे तो खा भी नहीं सकती, मुंह पे लगा रह जाएगा। उसको भगवान मान बैठी थी मैं, और जो आत्मा मेरे पूरे शरीर को चला रही थी मैं उसको जान ही नहीं पाई। ये तो मुझे भेदी गुरु मिले जिन्होंने मुझे आत्मा का ज्ञान दे दिया। तो कहती है वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी में नाम रतन धन पायो। यानी मीराबाई को कौन सा ज्ञान मिला? आत्मा का ज्ञान, जिसे आत्म ज्ञान कहते हैं। यही कबीर साहब समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। जो तुम्हें लग रहा है कि लोग जा रहे हैं धार्मिक स्थलों पे बड़ी श्रद्धा से, भगत है ये, कबीर साहब की नजर में क्या है? वो भटके हुए इंसान। तभी तो बोल रहे हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके, भटक गए बेचारे। करना क्या था, करने क्या लग गए।
आत्म ज्ञान बिना नर भटके। अरे कभी काबा कभी काशी। हिंदू काशी में भाग रहा है, मुसलमान काबा में भाग रहा है। किसको पाने के लिए? उस परमात्मा को पाने के लिए। और परमात्मा है कहां? परमात्मा तेरे घट में विराजमान है। घट में कैसे? जैसे तिल के दाने के अंदर तेल होता है। ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। सोया हुआ इंसान कभी मालिक को नहीं पा सकता, उसके लिए जागना पड़ेगा। जागना पड़ेगा यानी जागृत होना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि परमात्मा है कहां। कहते मैं कहता हूं जागत रही हो, तू जाता है सोई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। मैं कहता हूं कि अपने घट में देख, और तू अपने आप को छोड़ के हर तरफ देखता जा रहा है। इसलिए साहिब ने कहा अरे मैं तो देखूं तो ही को, और तू देखे कहीं और। लानत ऐसे चित पर, एक चित दो ठौर। एक ही मन है हम सबके पास, सबके पास एक ही मन है, लेकिन आधा इधर भाग रहा है, आधा इधर भाग रहा है। एक ही मन है सारी दुनिया के पास, लेकिन दो ठौर बना के बैठा है। आधे कह रहे हैं परमात्मा साकार है, आधे कह रहे हैं परमात्मा निराकार है। दोनों ठौरों में फंस के रह गया ये जीव। इसलिए कबीर साहब ने निबेड़ा ही कर दिया। कहते सरगुण कहो तो हूं नहीं, निराकार भी ना है। ना तो सरगुण है और ना ही परमात्मा निर्गुण निराकार है, दोनों ही नहीं है। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए। अटपट चाल कबीर की, मुंह से कहीं ना जाए। यानी इस संसार का अगर सबसे बड़ा कोई झगड़ा है, आज इतने बम फट रहे हैं विदेशों में, देखो अगर इन बम फटने का कोई कारण देखेगा ना जाके कि मूल कारण क्या है, यही है साकार और निराकार का झगड़ा, भगवान के नाम का झगड़ा, यही है। ये झगड़ा खत्म नहीं होने वाला। हिंदू मुसलमान में मूल कारण देखोगे झगड़े का यही है। हिंदू कह रहा है परमात्मा भगवान साकार है और मुसलमान कह रहा है निराकार है, यही झगड़ा है। ये झगड़ा कभी खत्म होने वाला नहीं है। कब खत्म होगा? जब निर्गुण सरगुण दोनों से न्यारा और जानेगा कोई जाननहारा। जब निर्गुण और सरगुण दोनों से न्यारा होके खुद को जानोगे, खुद को। सोचो अल्लाह का नाम खुदा क्यों रखा गया? खुदा, जाना पहचाना सा लग रहा है। खुदा यानी खुद में आ, खुद आ, खुद में आ, तब मिलेगा खुदा। यानी तिल में ही तेल है, तिल के अंदर ढूंढ। तेरा परमात्मा तेरी आत्मा में विराजमान है, आत्मा में ढूंढ। इस नाशवान जगत में मत ढूंढ, इस माया के संसार में मत, इन शक्लों में मत ढूंढ, ये खत्म हो जाएंगी एक दिन। कबीर साहब हमें शक्लों से न्यारा करने आए, हमने उन्हीं की शक्ल लगा के उन्हीं की पूजा करनी शुरू कर दी। यही अज्ञान है। कबीर साहब देह स्वरूप नहीं है, केवल ज्ञान देने के लिए देह धारण करके आते थे। विदेह देह धर आए, काया कबीर कहाए। कहते हम तो विदेह थे, विदेह सुना होगा, राजा जनक विदेही। विदेह मतलब शुद्ध आत्मा। कबीर साहब शुद्ध आत्मा है। हमें तुम्हें समझाने के लिए ये लीला चलती है, गौतम सूरत की लीला चलती है। एक काया धारण करके आते हैं, तेज पुंज की काया, ये मिट्टी की काया नहीं, तेज पुंज की काया धारण करके आते हैं, जो कटे ना मरे ना जले ना सड़े। 52 कसरियां हुई काशी में उनकी, 52 कसरियों में एक भी कसरी में फेल नहीं हुई उनकी काया।
52 प्रहार उन्होंने झेल लिए, क्योंकि वो हमारी तरह मिट्टी की देह नहीं थे। तो कबीर साहब हमें उस स्वरूप का ज्ञान देने आते हैं जो उनका असली स्वरूप है। क्या स्वरूप है उनका? ये दाढ़ी मूछे वाला नहीं, ये हाथ पैर पीठ कंठ वाला नहीं। कौन सा स्वरूप है उनका? शब्द स्वरूप, शब्द स्वरूपी है वो। गरीबदास जी महाराज समझा रहे हैं वाणी में, क्या कह रहे हैं? गरीब पुरुष कबीर ने देह धरा नहीं कोई, शब्द स्वरूपी रूप है, घट घट बोले सोए। कह रहे गरीब पुरुष कबीर ने देह धरा नहीं कोई, ये हमारी तुम्हारी तरह देह नहीं धारण किया उन्होंने मां के गर्भ में जाके। शब्द स्वरूपी रूप है, घट घट बोले सोए। हर घट में वो शब्द रूप में विराजमान है। आत्म घट में, काया घट में नहीं। इस काया में मत ढूंढने लग जाना कबीर साहब को, वो काया से न्यारे हैं, शरीरों से परे है। तो उसी नाम की महिमा गाने के लिए, उसी भूली वस्तु को बताने के लिए कबीर साहब इस दुनिया में आते हैं। दो प्रकार का नाम बताते हैं, एक असत्य नाम और एक सत नाम। असत नाम बोलने लिखने पढ़ने में 52 अक्षरों के द्वारा बोला जाता है, और सतनाम बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आता, जिसको अनाम, निज नाम, नि अक्षर नाम, अबोल नाम, अकह नाम, इन नामों से याद किया जाता है। अबोल यानी बोलने में नहीं आएगा, अकह यानी कहने में नहीं आएगा, नि अक्षर यानी अक्षरों से नहीं बना होगा, निज नाम यानी किसी और का नाम नहीं है। किसी और को पुकारा जाता है नाम से, खुद को पुकारा कभी क्या? तुम्हारा भी नाम रखा है दुनिया में लोगों ने, और दूसरों का भी नाम रखा है। सारा दिन तुम किसका नाम बोलते हो? दूसरों का नाम या निज नाम? दूसरों के नाम चिल्लाते रहोगे सुबह से शाम तक, अरे सुधीर, अरे पवन बात सुनना, अरे महेश बात सुनना। एक बार भी अपना नाम लिया है कभी? नहीं लोगे अपना नाम, क्योंकि अपना नाम लेने की चीज ही नहीं है, समझने की चीज है। तुम सुधीर हो, समझ लिया, बस धारण कर लो अपने आप में कि तुम सुधीर हो, बस बहुत है, जपना नहीं है। लेकिन ये 52 अक्षरी नाम है, ये किसने दिया है तुम्हें? तुम्हारा निज नाम क्या है? तुम्हारा निज नाम है आत्मा। तुम एक आत्मा हो, बस इतना समझ लो। यही है तुम्हारा अविनाशी निज नाम, जिसका ना तो कभी जन्म होता है ना ही कभी खंडन होता है। बाकी नाम लिखे और मिटाए जा सकते हैं, लेकिन ये नाम लिखे और मिटाने में नहीं आता। इसी को निज नाम कहते हैं। ये 3 गुणों से परे का नाम है। बाकी नाम 3 गुणों में आते, लिखना मिटना 3 गुणों में आ गया। लेकिन तुम्हारा निज नाम ये लिखने पढ़ने से न्यारा है। तो क्या कहते हैं? 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, और कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। तुम दूसरों के नाम जप रहे हो, अरे तुम्हें तुम्हारा नाम जानना है, तुम्हें खुद को पहचानना है। आत्म ज्ञान का मतलब ये नहीं होता तुम किसी और के नाम जपो। आत्म ज्ञान का मतलब होता है तुम्हें तुम्हारा ज्ञान हो जाए। जैसे किसी भी शब्द के आगे अगर आत्म लगा दिया जाए, आत्म, उसका मतलब ही बदल जाएगा। जैसे तुम्हें कोई कहे कथा लिखो, तो किसी की भी लिख दो, राम जी की, श्याम जी की, कबीर जी की, दास जी की, हजारों लाखों कथाएं हैं। लेकिन अगर कथा के आगे आत्म शब्द लगा दिया गया, सुनो आत्म कथा लिखो, किसकी लिखोगे? खुद की। हाथ में बंदूक पकड़ा दी तुम्हें और कह रहे हत्या कर दो, किसी की भी कर दो। और अगर कह दिया आत्महत्या करो, तो किसकी करोगे? खुद की। उसी बंदूक से तुम्हें कह दिया कि इससे रक्षा करनी है तुमने, किसी की भी कर दो। और अगर कह दिया केवल आत्म रक्षा करनी है, तो किसकी करोगे?
खुद की। इसी प्रकार कोई कहे जा किसी में भी निर्भर हो जा, तो किसी में भी हो जा। और अगर कोई कहे आत्मनिर्भर हो जा, तो किस पे निर्भर होना है? खुद पे। इसी प्रकार कोई गुरु कहे ज्ञान प्राप्त कर लो, तो किसी का नाम जप लो, किसी का भी जप लो। और जब कहे आत्मज्ञान प्राप्त करो, तो किसका करना है? खुद का। दो प्रकार के गुरु हैं संसार में। एक गुरु दूसरों का नाम देता है जपने के लिए, और एक गुरु तुम्हें तुम्हारा नाम देता है समझने के लिए। नाम को समझना है, जपना नहीं है। इसीलिए साहिब ने कहा आदि नाम हम भाग सुनाया, और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। अरे तुझे तुझको जानना है, तुझे दूसरों की पूजा नहीं करनी। दूसरों की पूजा तो कबीर साहब ने बंद करवाई, और लोगों ने, कबीरपंथियों ने कबीर साहब की पूजा शुरू करवा दी। यही अज्ञान है। कबीर साहब क्या समझा रहे थे? पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। और कबीरपंथियों ने वहां काशी में बना दिया कबीर साहब का मंदिर, पत्थर की मूर्ति लगा दी कबीर साहब की, पूजते रहो उसको। अरे राम जी के पत्थर, हनुमान जी के पत्थर की मूर्ति और कबीर साहब के पत्थर की मूर्ति में कोई अंतर है क्या? वही पत्थर वो, वही पत्थर वो। अभी ग्राइंडर में डाल दो उस पत्थर को, वो भी चूरा बन के आ जाएगा, ये भी चूरा बन के आ जाएगा। क्या फर्क है दोनों में? बस वहां पे जटाधारी है और यहाँ पे टोपीधारी है, इतना ही फर्क है। समझो, कबीर साहब इसके खिलाफ है। पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, नित्य नेम, ये सब ठीक है, कोई करता है तो शुरुआती ज्ञान अच्छा है। कोई मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, गुरुद्वारे जाता है, चर्च जाता है, शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है। कोई इस स्कूल में जाता है, एडमिशन लेता है, आंगनबाड़ी में, कोई एलकेजी में, कोई नर्सरी में जा रहा है, शुरुआत के लिए अच्छा है। लेकिन कहो कि डॉक्टर उसी में बन जाओगे, इंजीनियर आंगनबाड़ी में बन जाओगे, साइंटिस्ट पहली कक्षा में बन जाओगे? नहीं बनोगे। उसके लिए तुम्हें कक्षाएं पार करनी पड़ेंगी, उसके लिए तुम्हें मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च पार करना पड़ेगा। और कहां जाना पड़ेगा? खुद में जाना पड़ेगा। फिर कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नाही। वो हिरण अपने आप को छोड़ के, अपनी नाभि को छोड़ के दूसरी जगह भाग रहा है, बन भाग रहा है, डोलता फिर रहा है, मरेगा पक्का एक दिन, नहीं मिलेगी मस्ती। कब मिलेगी? जब भागना छोड़ के अपनी वस्तु में स्थिर हो जाना है। स्थिर परमात्मा कब मिलेगा? जब यही सुरता संसार में जो भाग रही है, ये दौड़ खत्म करके अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाएगी, तब इसको मुक्ति मिलेगी। जिसके लिए साहिब ने क्या बोला? सुरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, सुरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। आठों पहर यानी 24 घंटा क्या करना है तुमने? एक ही काम, और कोई काम नहीं है। 24 घंटा बस एक काम करना, और वो क्या करना है? सुरत बांध स्थिर करो। बस ये आदेश है साहिब का, ये बंदी छोड़ का आदेश है हर कबीर पंथी को, हर मालिक के जीव को। एक ही काम करना है, सुरत। सुरत यानी ध्यान। ये जीव की बात नहीं चल रही है कि नाम जपना है, नाम जपना है, नहीं जपना है, छोड़ो इसको। अब क्या करना है? इस ध्यान को जो भटक रहा है स्थिर करना है। सुरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर, यानी 24 घंटा।
एक ही काम करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। यही बाबा नानक समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा भी निशाने, सुरत शबद भवसागर तरिए, नानक नाम बखाने, रहे एकांत एक मन वसिया। यानी एक जगह सूरत लगा लो बस, केवल जो गुरु भेद बताएगा वहां पे अपनी सूरत को टिका लो। रहे एकांत एक मन वसिया, आशा मह निरासु, अगम अगोचर दीख दिखावे, नानक ताकर दासु। नानक उसका दास है जो अगम और अगोचर की दीख दिखा देवे। अगम यानी जहां कोई जा नहीं सकता, इन पैरों से नहीं जा सकते तुम वहां पे। अगोचर यानी जिसको कोई देख नहीं सकता, इन आंखों से नहीं देख सकता वो। अगम अगोचर दीख दिखावे, नानक उसके चरणों की धूल है जो तुम्हें ऐसा दिव्य ज्ञान दे दे जिससे तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तो कैसे होगी? असत्य नाम को छोड़ दे, सत्य नाम को धारण कर ले, तब कल्याण हो जाएगा। यही समझाया साहिब ने। क्या कह रहे हैं? सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे। कौन कौन से दो अक्षर? एक ये 52 अक्षर, हिंदी पंजाबी उर्दू फारसी जापानी चाइनीज दुनिया भर की भाषाएं, और एक आदि अक्षर। आदि अक्षर यानी आत्म स्वरूप, जिसे परमात्मा भी कहते हैं, शुद्ध चैतन्य आत्म स्वरूप, उसी को जानना है। तो एक छुड़ाए, ये हिंदी पंजाबी उर्दू फारसी बोलने वाले, सुनने वाले, लिखने वाले, मिटाने वाले नाम छुड़वा दे। एक छुड़ाए एक लखाए, उस आदि नाम का लखाव करा दे, यानी तुम्हें आत्मा का लखाव करा दे। तब प्राणी निज घर को जाए, तब जाके तुम अपने असली घर पहुंचोगे और ये नकली संसार सदा सदा के लिए छूट जाएगा। जिस दुनिया में तुम रह रहे हो अपने अपने घर बना के, अभी तुम्हें नहीं पता तुमसे ही तुम्हारे घर बनवाए जा रहे हैं, यानी कैदी से ही जेल बनवाई जा रही है। तुम अपने घर बनाते हो रहने के लिए। कौन हो तुम? कैदी हो इस संसार में। किसके कैदी हो? काल निरंजन के कैदी हो। तुमसे तुम्हारे ही मकान बनवाता है, फिर उसी में तुम्हें फांसी की सजा दे देता है। उसी में मरते हो, उसी में खा रहा है कैदी, उसी में जेल में पी रहा है कैदी, उसी में फांसी हो जा रही है कैदी। सब मर रहे हैं उसी जेल में, एक भी जेल छोड़ के जाने को तैयार नहीं है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, तीन लोक एक जेल है, पाप पुण्य दो जाल, और सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल। ये काल ही सारी दुनिया को खा रहा है। तुम्हारा भाई मर गया, तुम्हारी बहन मर गई, तुम्हारे माँ बाप मर गए, तुम्हारे दादा दादी मर गए, तुम्हारे बच्चे मरेंगे, कौन खाएगा? यही काल निरंजन खाएगा सबको। इसी से बचाने के लिए कबीर साहब इस संसार में आते हैं, नाम जपवाने नहीं आते। साहिब समझा रहे हैं, बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। जो कबीर साहिब के पंथ में आ जाता है, उन 12 पंथों में नहीं जो काल भगवान ने कबीर साहब के नाम पे चला रखे हैं, उसमें जाएगा तो पक्का मरेगा। जो कबीर साहब का यथार्थ 13वां पंथ है, जिसके लिए कबीर साहब सागर में कबीर साहब ने क्या बोला, धर्मदास से जब लिखवाया ग्रंथ, कहते 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए, और सब पंथ मिट के एक पंथ चलाए। ये धर्मदास जी से लिखवाया है उन्होंने। कबीर सागर खोल के देखना मिल जाएगा। तो काल भगवान ने क्या किया, कहते हैं मेरे में चला रखे उसने। कैसे पहचाने हम कि वो काल का पंथ है? इशारा किया साहिब ने,
जो नर पड़े बावन के फेरा, सो नर जानो काल का चेहरा। काल के पंथ में क्या होगा? नाम तो कबीरपंथी बोलेंगे, हम कबीरपंथी हैं, टीका भी यहां से लगा लेंगे, ये लंबा 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 लंबा। और उसके बाद पूछो गुरुजी दीक्षा में क्या दोगे? मंत्र देंगे, 5 नाम देंगे तुम्हें, 8 नाम देंगे तुम्हें। उनसे पूछो परमात्मा कितने, 1 है कि 5 है? परमात्मा तो 1 ही है, लेकिन नाम 5 देंगे। क्यों भाई? तुम अपने बच्चे के 5 नाम रखते हो क्या? 1 ही नाम रखते हो? ठीक है, प्यार में किसी ने कोई नाम रख दिया अलग बात है, लेकिन स्कूल में 1 ही नाम चलता है, 4-5 लेके घूम रहे हो क्या? अरे जब बेटे का 1 नाम है तो बाप का भी 1 ही नाम है, लेकिन उस नाम को कोई जानता नहीं है क्योंकि वो सतनाम है। बाप का क्या नाम है? सतनाम। इसी को बाबा नानक ने बोला, एको सतनाम कर्ता पुरुष, यानी परमात्मा का 1 ही नाम है और वो क्या है? सतनाम है। सतनाम सतनाम जपने वाला नहीं, सत्य है, सत्य ही उसका नाम है। सत्य को लखाने वाला गुरु चाहिए। तो कह रहे एको सतनाम कर्ता पुरुष, निर्भयो निर्वैर, अकाल मूरत, निर्भयो निर्वैर, यानी वो किसी से डरता भी नहीं है और वो किसी को मारता भी नहीं है। अकाल मूरत, काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अजूनी, जो कभी किसी जून में आया ही नहीं है, यानी वो किसी शरीर में नहीं है। ना तुम्हारे शरीर में परमात्मा है, ना मेरे शरीर में परमात्मा है, और ना किसी के शरीर में परमात्मा है। शरीरों में कौन है? जीव। शरीरों में कौन है? ब्रह्म। शरीरों में कौन है? माया। ये तीनों छुपे बैठे हैं। ज्ञान गुदरी पढ़ लेना। अलग पुरुष जब किया विचारा, 184 धागा डारा, 5 तत्व से गुदड़ी बीना, 3 गुणों से थाड़ी कीना, तामे जीव ब्रह्म और माया। तो परमात्मा कहां छुपाया? फिर परमात्मा का नाम क्यों नहीं बोला? अगर परमात्मा शरीर में है तो क्यों नहीं बोला कि वो परमात्मा शरीर में है? केवल 3 नाम लिए, जीव ब्रह्म और माया। अब इस गुदड़ी में, इस शरीर में अगर तुम ढूंढने निकल गए तो क्या मिलेगा तुम्हें? जीव ब्रह्म और माया। तो परमात्मा कहां गया? परमात्मा है ही नहीं इसमें। जो तुम्हें आंखें बंद करके ध्यान करने के लिए कह देते हैं, माथे पे ध्यान लगाओ, इंगला पिंगला सुषुम्ना में सूरज चढ़ाओ, ये सब काल के दूत हैं। ये तुम्हारा जीवन बर्बाद करने के लिए आए हैं। समझ लो क्या करना है। काया में जाना ही नहीं है, इस काया में घुसना ही नहीं है, आंख बंद करनी ही नहीं है, कान बंद करने ही नहीं है। साहिब समझा रहे हैं, आंख न मूंदो, कान न रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो, और खुले नयन पहचानो हंस हंस सुंदर रूप निहारो। अब कह रहे हैं मन किससे लगना चाहिए तुम्हारा? शब्द निरंतर से मन लागा, इन पत्थरों से नहीं, इन मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों से नहीं, इस काया माया से नहीं, इन गुरुओं के शरीरों से नहीं, किसी से भी मन नहीं लगना चाहिए। किससे लगना चाहिए? शब्द निरंतर से मन लागा। अब ये शब्द निरंतर क्या है? यही है हमारा परमपिता परमात्मा, यही है हमारा पार ब्रह्म परमेश्वर, यही है हमारे बंदी छोड़ शब्द गुरु कबीर साहब। उनका स्वरूप शब्द स्वरूप है और शब्द अखंड है, वही उनका नाम है। अखंड साहिब का नाम और सब खंड है। खंड मेर सुमेर, खंड परखंड है। अगर कुछ अखंड है तो वो साहिब का नाम है। उसी नाम से मन लगना चाहिए तुम्हारा,
उसी को शब्द निरंतर कहते हैं। निरंतर यानी बिना अंतर के, बीच में गैप नहीं है कोई कि तुम नाम जप रहे हो कबीर फिर गैप दे दिया, कबीर फिर गैप आ गया, कबीर ये गैप वाला नाम है, नकली है ये। कि तुम जप रहे हो राम फिर गैप आ गया, राम फिर गैप आ गया, ये नहीं जपना है। क्या करना है? शब्द निरंतर लगातार चल रहा है, लगातार शब्द निरंतर से मन लागा मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न शब्द मिलावा नहीं। क्योंकि शब्द में इतनी दुकानें खुल गई, इतने लोग बैठ गए, हमसे शब्द ले लो, हमसे नाम लो, हमसे ले लो, हमसे ले लो, हमसे ले लो, और क्या दे रहे हैं? ये 52 अक्षरी नाम, ये मंत्र पकड़ा रहे जपने के लिए। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? अरे घर घर मंत्र देत फिरत है, ये माया के अभिमाना, और गुरुआ सहित शिष्य सब अंतकाल पछताना, साधो देखो ये जग बौराना। ये मंत्र देने वाले गुरु जी महान बने बैठे हैं और अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। 84 में जाएंगे सारे, सारे समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि जब तक ऐसा गुरु ना मिल जाए जो तुम्हें तुम्हारा स्वरूप ज्ञान दे दे, स्वरूप ज्ञान, तब तक कल्याण नहीं होगा। तो कह रहे गुरुआ तो घर घर फिरे। गुरुआ कौन? ये मंत्र देने वाला। ले बेटा मंत्र ले ले, ले जप ले इसको, ले माला फेर दे, ये गुरुआ है, गुरुआ। अरे गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य करने की आस। चेले मूंढने में लगे, हाँ ले चरणामृत ले ले, आजा ले ले चरणामृत। और उसके बदले में क्या दे रहे हैं? मंत्र, अक्षर, हिंदी के नाम, पंजाबी के नाम, उर्दू के नाम। बताओ, हिंदी के नाम से परमात्मा खुश होगा, चीनी भाषा के नाम चीनी जपेगा, जापानी भाषा के नाम जापानी जपेगा। ऐसे तुम हिंदी भाषा के जप रहे हो, परमात्मा कभी किसी भाषा से खुश होगा क्या? ये सब अज्ञान है। तो साईं यही समझा रहे हैं कि गुरुआ जो है वो 84 में जाएगा। झूठा गुरुआ जिगर बना, 184 जाए, और सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। ऐसा नहीं है कि गुरुआ चेले का जन्म बर्बाद कर देगा, उसे हिसाब किताब नहीं देना पड़ेगा, पूरा हिसाब किताब होगा उसका। 84 लाख योनियों के बाद एक जन्म मिला है इंसान का। अगर किसी गुरुआ की वजह से वो इंसान जन्म बर्बाद होता है तो उस गुरुआ की ऐसी हालत होगी कि त्राहीमाम करेगा 84। जो आज केवल चंद पैसों के लिए, गुरुवाई के लिए, बड़े बड़े आश्रम बनाने के लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदने के लिए जो ये पैसा इकट्ठा हो रहा है, पता लग जाएगा 84 में कि क्या होता है। भूल जाना इस बात को कि तुम्हारा हिसाब नहीं होगा, सबका होगा, सबका। अरे एक डाल तो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, और गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। तू उड़ जा हंस अकेला, अकेला उड़ जाएगा। गुरु यहां धक्का खाएगा, चेला उड़ जाएगा। याद रखना, गुरु गुड़ रह जाएगा, चेला शक्कर हो जाएगा। कैसे? जैसे किसी का कोई गुरु है, उसने कोई मंत्र जंतर दे दिया, ठीक है जप रहा है, थोड़े दिनों बाद उसको हमारा सत्संग मिल गया, उसको बात समझ में आ गई कि मंत्र जपने से कल्याण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कबीर साहब कह रहे हैं तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भरने कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। चेले के समझ में आ गई बात। अब उसने क्या किया? उसने हमसे दीक्षा ले ली। अब गुरु उसका वहीं बैठा है मंत्र में, और चेला तंत्र मंत्र से न्यारा हो गया। अब क्या होगा? अब सार शब्द के प्रताप से चेला मुक्त हो जाएगा।
और गुरु कहां रह गया? गुरु 84 में चला गया। इसको कहते हैं गुरु गुण रह गया और चेला शक्कर हो गया। यानी ये एक प्रोसेस है। गुड़ से आगे शक्कर, शक्कर से आगे चीनी बनती है। तो गुड़ गुरु रह गया, यानी गुरु उसी अज्ञान में रह गया धसा हुआ, और चेले ने ज्ञान समझ के आगे की दौड़ लगा दी। क्योंकि ज्ञान ही गुरु है, देह गुरु नहीं है। याद रखो, गुरु, गु कहिए अंधकार और रू कहिए प्रकाश। यानी जब तुम अंधकार से प्रकाश में आ जाओ, ये आंखों की बात नहीं चल रही है कि मैं आंखें बंद करता था तो अंधकार था, अब मैंने खूब नाम जपा तो प्रकाश आ गया। ये दोनों ही अज्ञान है, दोनों को ही छोड़ दो। गु कहिए अंधकार, यानी तुम्हें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है तो तुम गु अवस्था में हो। रू कहिए प्रकाश, जब तुम्हें अपना आत्म स्वरूप छीन लिया तुमने, तब तुम रू में आ गए। इसको कहते हैं गु और रू, यानी अंधकार से प्रकाश में आ जाना। यानी अपने आप को काया माया ना मान के अपने आप को आत्मा समझ लेना, इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। यही समझाने के लिए कबीर साहब आते हैं, लेकिन लोग अज्ञानतावश कबीर साहब को भी जपी तपी सन्यासी बना देते हैं कि कबीर साहब नहीं, हम माला फिरवाने आए थे। अरे माला छुड़वाने आए थे वो, कह रहे हैं कबीर साहब साखी में, माला तो करने फिरे और जीव फिरे मुख माही, ये मनवा दसों दिसी फिरे, ये तो सिमरन नाही। समझा रहे हैं, माला फेरत जुग भया, मिटाना मन का फेर और कर का मन का फेंक के मन का फेर। समझा रहे हैं, क्योंकि ये ज्ञान सबकी समझ में नहीं आने वाला। इस ज्ञान को समझना बहुत दूर की बात है, सुनना झेलना ही बहुत बड़ी बात है। देखो आधा पंडाल खाली हो गया, क्यों हो गया पता है? पता है क्यों हो गया? कभी पीएचडी की क्लास में 50 बड़े बच्चे और 50 पांचवी वाले बच्चे बैठा देना और 1 घंटे का लेक्चर होगा। अब 1 घंटे का लेक्चर होगा, जितने भी बच्चे होंगे ना छोटे छोटे, वो सब निकल लेंगे, समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं, वो सब निकल लेंगे पंडाल छोड़ के। और जो विवेकी होंगे, जो समझदार होंगे, जिनको समझ में आ रही है बात, वो एक एक बात को ग्रहण कर रहे होंगे। वही है, इसी को कहते हैं नीर क्षीर का करे निबेड़ा, कहे कबीर सो हंस है मेरा। तो यही सत्य को समझना है, सत्य को जानना है, इसीलिए हम उसको सत्य साहिब कहते हैं। सत्य ही साहिब है, लेकिन सत्य है क्या ये नहीं जानते। कबीर कबीर करेंगे, लेकिन कबीर है क्या ये नहीं जानते। तो साहिब समझा रहे हैं, अरे कबीर कबीर क्या करे, तू खो जा अपन शरीर और दसों इंद्रियां बस में कर, तू आपे आप कबीर, तू खुद ही कबीर है। लेकिन कब? जब तू अपने असली स्वरूप को जान जाए। असली स्वरूप, ये नकली वाला नहीं, ये काया माया जीव वाला नहीं, अपने सत्य स्वरूप को जान जाए, तब तुम ही कबीर हो। अपने आत्म स्वरूप को जान जाओ, तब तुम ही कबीर हो। जैसे बाबा नानक ने जाना, बाबा नानक ने जब कबीर को जाना, यानी अपने आत्म स्वरूप को जाना, तो क्या बोला? गरीबदास जी की वाणी है, कह रहे हैं, झांकी देख कबीर की नानक कीती वाह, और वह सिखन के गल पड़ी कौन छुड़ावे ता। उसी कबीर को जानना है जो हम सबका राम है, हम सबका भगवान है, हम सबका आत्म देव है। उसी को जानने से मुक्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और अब आगे का प्रोग्राम देखेंगे। हमारे आश्रम की एक छोटी सी भेंट है आप लोग के लिए। हर हर गीता घर घर गीता। अब आप कहेंगे तो कबीरपंथी है तो गीता बांट रहे हैं। इसके पीछे का कारण समझ लो क्या है। क्योंकि हमारा देश जिसका नाम हिंदुस्तान है,
और सबसे ज्यादा यहाँ पर हिंदू ही रहते हैं, लेकिन वो अपने असली धर्म को, सत्य सनातन धर्म को भूल चुके हैं और वो क्या करने में लग गए, वो पूजा पाठ हवन इन चीजों में लग गए, मूर्ति पूजा में लग गए, नदियां पूजने में लग गए, पत्थर पूजने में लग गए, पेड़ पौधे पूजने में लग गए। वो उस सत्य सनातन को भूल गए जिसके बारे में गीता में समझाया गया है। अर्जुन, अगर इस दुनिया में कुछ सत्य है तो केवल आत्मा ही सत्य है। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। तो हमारा पहला लक्ष्य क्या है कि अपने हिंदू भाइयों को सनातनी बनाना है। कैसे बनाएंगे? जब गीता का गुप्त ज्ञान हम जन जन तक पहुंचाएंगे। इसीलिए इसका नाम रखा है हर हर गीता, घर घर गीता। अगर ये छोटा सा ग्रंथ घर घर पहुंच गया तो आप सोच भी नहीं सकते कि क्या हो जाएगा। क्या होगा? युग परिवर्तन हो जाएगा, कलयुग से सतयुग आ जाएगा। ये ऐसा ग्रंथ है क्योंकि इस ग्रंथ में गीता का भी ज्ञान है और इस ग्रंथ में परम संतों का भी ज्ञान है, कबीर साहब का ज्ञान है, नानक जी का ज्ञान है, दादू जी, भीखा जी का ज्ञान है। सबका ज्ञान इस छोटे से ग्रंथ में हमने संजो के रखा है। गीता का ज्ञान 0 से लेके 99 तक है। क्यों है 99 तक? 100 क्यों नहीं है? कई लोग सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है। बात तो गीता भी कह रही है कि आत्मा सत्य है, बात कबीर साहब भी कह रहे हैं कि आत्मज्ञान बिना न भटके। तो गीता 99 पे और कबीर साहब 100 पे कैसे हो गए? गीता 99 पे इसलिए है क्योंकि 100 तक पहुंचने के लिए गीता ही इशारा कर रही है कि बेटा अगर 100 पे जाना है तो तत्वदर्शी की शरण में जा। अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम आत्मा को जानना चाहते हो, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, बता तो मैंने सब दिया गीता में कि आत्मा क्या है, कैसी है। लेकिन अगर उसका अनुभव करना चाहते हो तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने आत्मा का ज्ञान जान लिया है, जिसने आत्मा का बोध कर लिया है, जिसने आत्म संतुष्टि प्राप्त कर ली है, क्योंकि आत्मा से संतुष्टि हो जाती है। इसीलिए अध्याय 3 17वें श्लोक में यही समझाया गया कि हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। ये सब गीता का ज्ञान है। 99 तक गीता आपको अच्छे से पहुंचा देगी। अब आगे का काम क्या कौन करेगा? तत्वदर्शी संत। जो कौन है? बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब। वही एक ऐसे संत हैं जो तत्व का ज्ञान देते हैं, सबके नाम छुड़वाते हैं। वो बाबा नानक का नाम छुड़वाया, रविदास जी का नाम छुड़वाया, नामदेव जी का नाम छुड़वाया, मीराबाई का नाम छुड़वाया, सबके नाम छुड़वा दिए और तत्व का लखाव कर दिया। सबको तत्व ज्ञानी बनाते हैं कबीर साहब, समझ लो। तो इसीलिए अब तत्व ज्ञान को जानना है। ये गीता जिसको भी चाहिए हो वो भगत जी से बात कर सकता है। हाथ खड़ा करो, खड़े हो जाओ। इन भगत जी से मिलके आप ये गीता प्राप्त कर सकते हैं, संतों का साथ प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की। आगे के सत्संग सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, आप इसको सुन सकते हैं सर्च करके, या नितिन दास का सत्संग आप लिखेंगे YouTube पे तो आ जाएगा। 1 नंबर से स्टार्ट करना। सत्संग 209 कर चुके हैं, जो मूल ज्ञान के ऊपर सत्संग है। बाकी लाइव हजारों के हिसाब से है। देखते जाओ, सुनते जाओ और तत्व ज्ञान को समझते जाओ।
बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम।